नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग विला पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारी जो क्लास चल रही थी वो चल रही थी मैथ। मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे क्या? एवरेज। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? एवरेज। एवरेज में मैंने अब आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा अंतिम टॉपिक होगा, जिसमें हम कुछ अलग टाइप से क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि जो हमारा आज का टाइप होगा वो टाइप होगा जो भी है फिफ्थ सिक्स। आप अपने हिसाब से नोट करते जाइए। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने की कोशिश की है। तो आज का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तीन मित्रों की औसत आयु दिया गया है 23 वर्ष है। जब चौथा मित्र आ जाता है तो उसकी औसत आयु कितनी हो जाती है? 23 वर्ष ही रह जाती है। तो आपको चौथे मित्र की औसत आयु पूछी गई है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप पहला तरीका है कि आप 23 से मल्टीप्लाई करें 3 को, फिर 23 से ही मल्टीप्लाई करें 4 को, जो दोनों का डिफरेंस आता है वो हमारा निकल के आता है। या फिर आप अगर इतना सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते हैं तो आप याद रखिए, पहले यहाँ से यहाँ तक कितने लोग थे? 3 लोग थे। और यहाँ तक कौन आ गया? चौथा आ गया। तो जब 3 लोग थे तो इनकी औसत आयु कितनी थी? 23 वर्ष थी। और जब चौथा आया तो चारों लोगों की औसत आयु कितनी हो गई? 23 वर्ष ही रह जाती है। तो हमने सिखाया था कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप दो तरीका है कि आप क्या करें, 3 से आप 23 को मल्टीप्लाई करें जो निकल के आएगा वैल्यू, फिर आप 4 को 23 से मल्टीप्लाई करें जो निकल कर आएगा वैल्यू। उन दोनों को आप क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए, और आपको चौथे वाले की वैल्यू पता हो जाएगी। अगर आप एग्जाम में मल्टीप्लाई वगैरह करने से बचना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसे भी तरीके हैं जिस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा है औसत चारों की कितनी है? 23। तो इन 23 में कितने की वृद्धि या कमी हो रही है? तो आप कहेंगे सर जीरो की। तो तीनों पे जीरो की, तो 3 पे निकालेंगे चाहे 1 पे निकालेंगे, सब पे वृद्धि या कम जीरो होगी। यानी इसके बीच का जो डिफरेंस होगा कितना होगा? जीरो होगा। यानी जीरो की कमी जीरो की वृद्धि। मैंने सिखाया था आपको क्वेश्चन में कि जब एक डंडा बड़ा है एक डंडा छोटा है तो आप क्या करेंगे, इतने डंडे को काट कर यहाँ पे लगा देंगे और औसत में दोनों को जोड़ देते हैं ताकि औसत आपका जो नंबर है हमको मिल जाए। तो यहाँ पे देखेंगे जीरो, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा? ये हमारे पास आया जीरो। अब इसमें क्या करेंगे? औसत को ऐड कर देंगे तो यही निकल के आ जाएगा 23 वर्ष। बात समझ में आया? तो ये हमारा होगा चौथा जो इंसान आया है उसकी एवरेज आयु, मतलब उसकी आयु कितनी होगी? 23 वर्ष। अगर आप यहाँ से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सॉल्व करिए, इससे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप आराम से इससे सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका समय काफ़ी अच्छे से बचेगा, यहाँ कैलकुलेशन से बचेंगे। आप देखना चाहते हैं तो यहाँ देख लीजिए, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 1 9। अब यहाँ से जब डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 92 में से हमारा जाएगा क्या? 69। तो यहाँ 12 में से 9 जाएगा 3, 8 में से जो जाएगा, बात समझ में आ रही है? 23। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसी मर्जी आपकी वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 लोगों की औसत आयु दिया गया था आपको कितना? 23 वर्ष। जब ये चौथा इंसान आ जाता है तो चारों लोगों की औसत आयु कितनी हो जाती है? 23 वर्ष। तो इस 23 में से ये कितना कम या ज्यादा है? तो आप कहेंगे जीरो। एक पे, तीनों पे कितना है? जीरो। तो यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, जितना यहाँ पर वृद्धि या कमी होगी उसका अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा औसत होगा इसी में ऐड हो जाएगा तो हमें इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो ये हमारा होता है सिंपल सा तरीका जो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे इससे सॉल्व करें, यहाँ पे नंबर में आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है बट यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेंगे। इसी तरीके से हम अगले सवाल को लेंगे, आप आसानी से उन चीज़ों को समझ जाएंगे। तो नोट करिए इसे, फिर करते हैं अगले क्वेश्चन इसी टाइप में। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगली क्लास, अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, एक कक्षा में 24 लड़के तथा उनके
अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी उनके टीचर और 24 बच्चों की जो औसत आयु कितना दिया गया है, हमारे पास दिया गया है कितना, 15 वर्ष। तो हमारे पास समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारे एक से लगाकर कितने लोग हैं, 24। ये क्या है, बच्चे हैं, ये क्या है, बच्चे हैं। और एक हमारे पास कौन है, टीचर यानी अध्यापक, ये कौन होगा, 25वां। यानी टोटल कितने लोग हैं, 25। इनका जो एवरेज दिया गया है, टोटल कितना दिया गया है, 15 वर्ष। ये है इनका औसत। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम। अगर कहा जाता है अध्यापक को छोड़ दिया जाए तो औसत में कितने की कमी हो जाती है, 1 वर्ष की। यानी ये दिया गया है, अध्यापक को छोड़ने का मतलब क्या है, अध्यापक कितने हैं, एक ही अध्यापक है। अगर इसको हटा देंगे तो कितने लोग बचेंगे, तो आप कहेंगे 24 लोग बचेंगे। और इन 24 का एवरेज दिया गया है कितना, 24। बस क्वेश्चन खत्म। अब आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 15 वर्ष दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और कितने बच्चों पर है ये, 24 बच्चों का जो एवरेज दिया गया है, सॉरी यहाँ पर 24 बच्चों का जो एवरेज दिया गया है वो दिया गया है आपको 1 वर्ष की कमी। यानी 15 वर्ष था, अगर 24 बच्चे हैं तो उनकी एवरेज हो जाएगी 14 वर्ष। 14 वर्ष। आपको अध्यापक की आयु बतानी है कि अध्यापक की आयु क्या होगी। तो मैंने बताया है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप दो तरीके से, कि आप 24 प्लस उनके एक टीचर यानी 25 लोगों का मल्टीप्लाई करें पहले हम 15 से, उसके बाद हम 24 का मल्टीप्लाई करें 14 से। ठीक है, 25 का मल्टीप्लाई करें हम किससे, 15 से, ये निकल के आएगा कुछ नंबर। फिर करेंगे 24 का मल्टीप्लाई 14 से, फिर इतना कैलकुलेशन करेंगे, फिर हमारा जाके कहीं आंसर निकल के आएगा। तो हम इतने प्रोसेस को करने से अच्छा है हम इन चीज़ों को देखते हैं, उनको भी देख लेंगे, पहले हम यहाँ पर इन चीज़ों को देखते हैं। बात समझ में आई। जैसा क्वेश्चन ने कहा कि 24 प्लस एक उनका टीचर, 25 लोग मिलकर कितने उनका एवरेज हो जाता है, 15। लेकिन अगर एक टीचर को हटा दिया जाए तो उनका औसत हो जाता है 14। तो पहली बात हमारे पास क्या है, 15 औसत होना चाहिए, है 14, यानी एक की कमी है। कितने लोगों पर, 24 लोगों पर। यानी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24, तो हमारा निकल के आ जाएगा ये टोटल -24। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम। औसत में 1 वर्ष की कमी है, 15 होना चाहिए बट है 14। लेकिन बच्चे कितने हैं, 24, तो सब में एक एक की कमी होगी, तभी हमारे जाके एवरेज में नंबर बराबर होंगे। तो 24 की कमी हो जाएगी। अब अध्यापक की होनी चाहिए 24, तभी तो ये 0 होगा। तो हमारे पास नंबर कौन सा लेना चाहिए, ये -24 है, तो हमें लेना चाहिए यहाँ पर +24। ये हमारे पास नंबर निकल के आया। अब इसमें अगर हम 15 ऐड कर देंगे तो हमारे पास अध्यापक की औसत निकल के आ जाएगी। तो हम क्या करते थे, औसत लाकर इसी में ऐड कर देते थे। फॉर्मूला हमने लिखाया था, कम या अधिक प्लस औसत। तो 5 4 9, 2 1 3, तो ये है इसका 39। तो 39 इसका क्या होगा, अध्यापक की आयु होगी। अध्यापक की आयु कितनी होगी, 39 ईयर्स। ये हटा दीजिएगा यहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको वही निकल के आएगा। जैसे आपकी मर्जी, मल्टीप्लाई करके निकालना चाहे मल्टीप्लाई करके निकालें, या फिर इतने छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए देखते हैं अगले सवाल पर। हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 छात्र हैं और उनका औसत आयु दिया गया है कितना, 15 वर्ष। और कह रहा है कि 10 नए छात्र अगर आ जाते हैं तो उनके औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है, 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो हम फिर से वही काम करेंगे। तो आपसे पूछा गया है जो 10 नए छात्र आए हैं उनका एवरेज पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास टोटल कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल 40 लोग हैं, और फिर यहाँ से 10 लोग और आ जाते हैं तो कितने हो गए, 50। तो इसके बीच में कितने लोग हैं, आप कहेंगे 10 छात्र। यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे 40 बच्चे। इनका एवरेज दिया गया है आपको कितना, 15 वर्ष।
यहाँ पे दिया गया है 15 वर्ष, तो आप लिख लेंगे ऐसे 15 वर्ष। और जब 10 नए छात्र आ जाते हैं तो इनकी औसत कितनी हो जाती है, 0.2 की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का मतलब होता है पहले 15 था, अब हो गया कितना, 0.2 की वृद्धि, यानी 15.0.2। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम यहाँ तक होगी। जैसा मैं करता था वैसे मैंने किया। अब आपको वृद्धि या कमी निकाल लेनी है। 15 वर्ष होना चाहिए, कितने की कमी हो रही है, 0.2 की कमी हो रही है। 0.2 की कमी हो रही है कितने लोगों पर, 40 लोगों पर। कमी के लिए माइनस साइन लगाते हैं। एक लोग होता तो हम एक से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं, 40 है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। तो टोटल निकल के आ गया, क्या आ जाएगा, 40 दूना 80, यानी 8.0। तो हम कह सकते हैं 8 की क्या हो जाएगी, सबकी एवरेज में कमी निकल के आएगी। अगर ये 8 की कमी आ रही है तो इन 10 छात्रों में क्या होगा, 8 का हमें क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा, यानी 5 10। बात समझ में आ रहा, तो कितने छात्र हैं, 10 साल, 10 छात्र हैं, और सब पे कितने कितने की वृद्धि हो रही है, 8 की। तो हम डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से। तो हमारे पास जो नंबर निकल के आएगा ये आएगा क्या, 0.8। एक छात्र होता तो एक से डिवाइड करते, लेकिन 10 छात्र हैं यहाँ पर, तो हम 10 से भाग दे देंगे इसे। तो हमारे पास कितने की हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पर 0.8 की। और हम क्या करते हैं इसमें, इस 0.8 में हम जो औसत होता है, रियल वाला औसत होता है, उसी को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ये 0.2 है, ठीक है। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारे पास 16.0, यानी 16 वर्ष हो जाएगी। तो इन 10 छात्रों का जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 16 वर्ष। तो ये रहा सिंपल सा क्वेश्चन। आप करना चाहते हैं तो 40 से मल्टीप्लाई करें इससे, फिर 50 से मल्टीप्लाई करें इससे, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल के वहाँ से भी कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन आपको लंबा रहेगा, एक भी प्लस माइनस की दिक्कतें आएंगी तो आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। इसलिए इस ट्रिक को अपनाइए, क्वेश्चन बहुत ही जल्दी एवरेज के सॉल्व होंगे, इससे आसान क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आपके पास क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। अगर सी उसमें और आ जाता है तो उसकी औसत आयु कितनी हो जाती है, 22 वर्ष हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है सी की औसत आयु। तो आपको दिया गया है ए और बी, इनकी जो औसत आयु कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपको 18 साल, 18 वर्ष, ये है इसका औसत, ठीक है। अगर ये सी और आ जाता है तो इसकी औसत आयु कितनी हो जाती है, 22 वर्ष। बात समझ में आई। अब आप औसत देखिए कि 22 होना चाहिए और है कितना, 18, यानी कितने की कमी हो जाएगी आपकी, 4 की कमी। कितने लोग हैं, ए और बी, 2 लोग हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल कितने की कमी हो जाएगी, -8 की कमी। अब ये -8 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, +8, और जो हमारा 22 है उसी में लाके ऐड कर देंगे, तो इसकी क्या निकल के आ जाएगी, 30 ईयर, जो कि निकल के आएगी सी की हमारे पास वर्ष, यानी आयु। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये जो इस टाइप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लेने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को नोट करिए। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 8 व्यक्ति की समिति में 35 वर्ष तथा 45 वर्ष की आयु के पुरुषों के स्थान पर 2 महिलाएं आ जाती हैं। यानी जो 2 आदमी गए हैं वो कितने कितने वर्ष के थे, 35 वर्ष और 45 वर्ष। इन्हीं के स्थान पर 2 महिलाएं आएंगी, तो क्या हो जाएगा, एवरेज में 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो देखते हैं कितने लोग गए हैं, उनका वर्ष आयु कितना था।
तो हम देख लेते, एक का 35 वर्ष था प्लस दूसरे का क्या था 45 वर्ष, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 5 10 के 0, 4 3 7 1 8 वर्ष, 80 वर्ष हो जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आई। अब कह रहा है कि जब ये दोनों जाते हैं और जो दो नए आते हैं तो उसमें कितने की वृद्धि होती है, 2 की वृद्धि होती है। अब 2 लोग आए हैं तो 2 की वृद्धि, टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग। तो हम कह सकते हैं +2 की अगर वृद्धि हो रही है एक पे तो हैं कितने लोग, 8, तो कितने हो जाएंगे, 16 लोग। तो वृद्धि कितने ईयर की होगी, 16 वर्ष की टोटल वृद्धि हो जाएगी। तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 96। तो यहाँ पर आएगा 6 और आर 1 9 वर्ष। ये कितने लोगों का है वर्ष, 2 लोगों का वर्ष है। और हमको चाहिए क्या, 2 महिलाओं का एवरेज। तो हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 96/2। ये 2 क्यों लिया, क्योंकि ये 2 महिलाएं हैं। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग लेते हैं क्या, संख्याएं लेते हैं, पहले संख्याओं का योग बटे संख्याएं, तो आ जाएगा 48 वर्ष। तो महिलाओं का जो औसत आयु होगा, औसत कितना निकल के आएगा, 48 वर्ष। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको सॉल्व करिए। फिर 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। इसमें हमने वृद्धि के बारे में बताया है। ये क्या थी, यहाँ पर वृद्धि थी 2 वर्ष की, एक पे 2 वर्ष, तो टोटल 8 लोग हैं, तो टोटल 16 वर्ष। ठीक है, इस बार अगली बार जब क्वेश्चन देखेंगे तो हम कमी पे देखेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, उसको देखकर क्लास को करेंगे हम समाप्त। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों में से क्या 17 वर्ष और 20 वर्ष की आयु के 2 खिलाड़ी के स्थान पर क्या हो जाते हैं, 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं। तो औसत में क्या हो जाता है, 2 मंथ की कमी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं टोटल वर्ष कितना है हमारे पास, 20 वर्ष और 17 वर्ष, यानी 17 वर्ष प्लस 20 वर्ष, तो टोटल कितना हो जाएगा, 37 वर्ष। ये जो खिलाड़ी छोड़कर गए हैं, ठीक है। और जब ये जाते हैं तो कमी या वृद्धि कितने की होती है, 2 मंथ की। याद रखिएगा यहाँ महीना है और वहाँ वर्ष है। और कितने खिलाड़ी थे, 11। तो क्या कर देंगे, ये क्या है, कमी है, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस साइन लगाएंगे यहाँ पर। और कितने मंथ हैं, कितने खिलाड़ी हैं, 11, तो कह देंगे 22 महीने की क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है टोटल 11 खिलाड़ियों पर। तो इससे अब माइनस करेंगे, तो पहले इसको हम चेंज कर लें वर्ष में, तो 2 साल होता तो 24 महीने होते, तो हम कह सकते थे 2 साल था। बट यहाँ पर 22 है महीने हैं, तो हम कह सकते हैं 1 साल प्लस 10 महीने। ये टोटल क्या है, इसको हमने चेंज कर लिया, 22 महीने को मैंने चेंज कर लिया 1 साल, यानी 1 साल में कितने दिन होते हैं, कितने महीने होते हैं, 12। तो 12 और 10 22, तो टोटल सही है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब माइनस कर लेंगे, 37 से कितना माइनस करना है, 1 साल और 10 महीने। तो पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर भी चेंज कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, 36 ईयर और 12 महीने, क्योंकि हम 12 साल 12 महीने मतलब 1 साल, और इसी में हो जाएगा 37। तो हम इसको 37 को ऐसे चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो हमने 37 को चेंज कर लिया इस तरीके से। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 2, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 36 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 35। बात समझ में आ रही है। 35 साल 0.2 मंथ। अब इसको हम कितने लोगों में बांटेंगे, जितने खिलाड़ी गए हैं। तो कितने खिलाड़ी गए थे, 2, तो 35.02 को हम बांट कर देंगे 2, और यही हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, यानी 17.5, लगभग 17 साल के अप्रॉक्स में
प्रत्येक खिलाड़ी जो आए हैं उनका आयु होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के सेशन का अंतिम सवाल। आपको क्वेश्चन दिया गया है 100 संख्याओं का औसत निकालने पर 30 प्राप्त होता है। यानी जब 100 संख्याओं का औसत निकाला गया तो उसका एवरेज कितना आया? 30 आया। लेकिन बाद में पता चला कि जब दो संख्याएं हैं 23 और 11, इनके स्थान पर क्या होना चाहिए था? 32 और 12 लिख गया गया। यानी होना चाहिए था 23 11 और लिख गया कितना? 32 12। तो आपसे पूछा गया है क्या ठीक औसत क्या होगा? क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो होना कितना चाहिए था? पहले लिख लेंगे यहाँ पर, होना कितना चाहिए था? 23 और 11, यानी 23 प्लस 11। बात समझ में आया? और हुआ कितना? यानी ये त्रुटिवश है। ठीक है, ये गलती से हो गया। कितना हुआ? 32 और 12। तो टोटल देखिए यहाँ पर कितना आएगा? 3 1 4 और 2 1 3। यहाँ पर क्या आएगा? 2 2 4 और 2 2 4। यानी अंतर कितना आना चाहिए था? होना चाहिए था 34 और हो गया गलती से 44। यानी अंतर कितने का है? 10 का अंतर है, वो भी गलती वाला। बात समझ में? होना चाहिए ये तो ज्यादा हो गया, यानी हमें एवरेज में इतना घटाना चाहिए था। यानी कितने लोग हैं? 100 लोग। सब में 10-10 की क्या हो रही होगी? कमी हो रही होगी, तभी जाके एवरेज हमको सही प्राप्त होगा। तो हमारे पास कितना है? -10/100 संख्याओं से हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर जब निकल के आएगा तो 0 से 0 कटा, तो यहाँ आएगा -0.1। यानी एवरेज में कितने की कमी होनी चाहिए? -0.1 की कमी है। कितना? 30। तो हम देख लेंगे, जब 30 में से हमारा कितना कम होगा? 0.1। तो क्या निकल के आएगा? 10 में से 1 गई 9, 9 और 2। यानी जो एवरेज, सही एवरेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 29 दशमलव, ये क्या है? सही औसत। बात समझ में आया? तो सही औसत होना चाहिए ए, और निकल के कितना आया है? 30। क्यों? क्योंकि इन्होंने 32 और 12 ले लिया किसके स्थान पर? 23 और 11 के स्थान पर। याद रखिएगा कि जब होना जो चाहिए अगर वो कम है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर यही चीजें यहाँ पर ज्यादा होती तो क्या करते? जो ये औसत है इसी में हम ऐड कर देते। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर करते हैं क्लास को यहीं पर समाप्त। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें हम क्या समझेंगे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो एवरेज हमारा बस यहीं तक था। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।